और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय कुछ कह रहे हैं। ये भारत का अंतिम गांव नहीं, ये भारत का पहला गांव होगा। तब से भारत के जितने भी सीमांत के गांव हैं उन सभी गांवों को पहला गांव कहा गया। और जब आप इन गांवों से आप गुजरेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरेंगे, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी आत्मीयता, सरलता, अपनापन निश्चित रूप से आपका हृदय जीत लेगा। मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इन सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, ट्राइबल्स ज़्यादा उन क्षेत्रों में रहते हैं। उस समाज की अपनी समृद्ध एक संस्कृति है, वहाँ के पौराणिक चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, और उन सभी को उनकी जीवन पद्धति है, जीने का तरीका है, दिनचर्या है, रहने का तरीका है, कैसे कैसे उनका खान पान है, उस सभी को आपको निकट से जानने का एक अवसर भी मिलेगा। अगर आप जानेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब आप मेरी दृष्टि से मैं कहूँ तो अब आप केवल एक कैलाश मानसरोवर के यात्री नहीं हैं। मेरी दृष्टि से आप हमारे भारत की संस्कृति, देवभूमि की संस्कृति, हमारे जो सालों साल से चली आई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सभी के आप अब ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि आप लोग जब लौट कर जाएंगे तो सच में आपके प्रति भी लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी, लोगों को आपको देखने का भाव बदल जाएगा कि इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ये वहां से दर्शन करके आए हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों को भी अपनाकर स्थानीय जो महिलाएं हैं, वहाँ के नौजवान हैं, युवा हैं, बहुत बरसों बरसों से रहने वाले लोग, वो जो सीमांत क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी आर्थिकी को सशक्त बनाने में भी आपका भी योगदान हो सकता है। अभी नहीं, जब लौट के आएंगे आप, जहाँ मौका मिले तो कुछ उनसे खरीदारी भी कर सकते हैं। वो आपके घर में पहले से हो सकता है कि वो सामान हो, लेकिन फिर भी खरीदिएगा। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि कम से कम इस पूरी यात्रा का 5 से 10% जो खर्चा है आपका, वो थोड़ा खर्चा उन लोगों को प्रोत्साहित करने में भी लगाइए। उनके द्वारा बहुत अच्छे कपड़ों के, इसके खिलौने, दूसरे काम, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलाई, बुनाई, खिलौने, तमाम प्रकार के सर्दियों में काम आने वाले कपड़े, वो सब आपके बहुत काम आएंगे और उनका भी बहुत प्रोत्साहन हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड को भगवान शिव की भूमि के रूप में जानाता है, कि शिव का घर है ये, और यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव लेकर जाता है। इसलिए हमारी सरकार आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रही है। हम केवल औपचारिक इसको नहीं करते हैं, हम पूरी श्रद्धा के साथ इसको करते हैं। मैं भी स्वयं लगातार इसका हिस्सा रहता हूँ, इसलिए हमारी, चाहे वो हमारे यहाँ पंजीकरण की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य परीक्षण हो, सुरक्षा प्रबंधन हो, या आवास या भोजन की व्यवस्था हो, प्रत्येक स्तर पर हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। हमारी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अन्य टीमें भी लगातार आपसे जुड़ी रहेंगी। लेकिन मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो एसओपी जारी हुई है, जो गाइडलाइन जारी है, उनका पूरी तरह से पालन करें और यात्रा हमेशा समूह में करें। अकेले यात्रा करने का वो नहीं होना चाहिए। हम लोग समूह में रहेंगे तो बड़े बड़े, कहते हैं ना, वो गाना है ना, एक दीपक रावत जी जानते होंगे, चलते चलते कट जाएंगे रास्ते, क्या है वो, यही है, एक गाना है ना, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।